जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी ऊपर दिए गए नंबर के अलावा आपको अप्रोच करता है तो बेहिचक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए बताएं आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Okay. All right. Okay. Bottom of the deck. आप अपनी लाइफ में जितना भागे हो ना उतना बहुत कम लोग भागे होंगे। बहुत सफ़र किया है आपने अपनी लाइफ में, आप भागे बहुत हैं, जूझे बहुत हैं, सॉल्यूशन के पीछे भागे हैं। आप एक समय पे इतना थक चुके थे कि आपको सॉल्यूशन चाहिए था कि मुझे आके कोई सॉल्यूशन बता दे, मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ। सोच सोच के आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली थी, अपने आप को बांध लिया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, आपको अब कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे, रास्ता क्लियर नहीं था, होप थी लेकिन क्लियर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, उतार चढ़ाव, लोगों ने धोखा देना, लोगों से पीछा छुड़ाना, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं जो आपने सफ़र की हैं। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते लेकिन आपने झेले हैं। इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीका है कि क्या क्या बताएं, क्या कुछ नहीं झेला, अनगिनत चीज़ें हैं जो हमने झेली हैं। तो ऐसे कुछ दिख रहा है आपके जीवन में। चैलेंजेस हर रास्ते, हर जगह पे इतने चैलेंज, इतने कांटे कि निकलना मुश्किल। इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप चल रहे थे, लोगों ने धोखा दिया, एक वक्त में आके आपने लोगों की नहीं सुनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, आपका हाथ ना ईश्वर ने ज़रूर पकड़ा है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ा है, आपको वहाँ से उठा के निकाला है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व ईश्वर ने किया है। धीरे धीरे करके अब वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं, आपको हील भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपको ऐसे किसी मेंटर या किसी गाइडेंस, किसी ऐसे पर्सन से भी आपको मिलवाया है जहाँ पे आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिला है और उस सॉल्यूशन से अब आप निकल रहे हैं। कोई ना कोई गाइडेंस मिली है। जैसे आप पहले एकदम लापरवाह की तरह चल रहे थे, बस आंख बंद करके चल रहे थे, जिसने जो कह दिया उनकी बातों में सुन के चल रहे थे, अपने धुन में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप गाइडेंस दिख रहा है, अब आप रफ्तार से चीज़ें ना आपकी बदलेंगी और ये बदलने वाले आपके ईश्वर होंगे, जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं। अब आपका हार्डवर्क फल लाएगा, अब आप विजय की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में एक बदलाव आएगा और ये कहीं ना कहीं ईश्वर ही आपके जीवन में चेंज लाएंगे। मैं ये कार्ड से भी ईश्वर के नाम पे मैं निकालना चाहूँगी कि ईश्वर आपको किस राह से और निकालना चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो किया जा रहा है लेकिन आपको अपनी एनर्जी से भी निकलना ही है। इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपने अपनी चीज़ों को अंदर से कंट्रोल नहीं किया, अपने इमोशंस को, अपने एग्रेशन को, अपनी इरिटेशन को, आपको पता है आपकी वीक पॉइंट क्या है,
आपको वो कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करके अपनी पावर को बढ़ाना है, वहाँ से आपको निकलना है। गणपति बप्पा आ रहे हैं आपके अबंडेंट को क्लियर करने के लिए, ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सब पता है, आप क्या कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों आपके साथ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। यू नो ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो। तो ये आपको सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे आपके गणेश जी हेल्प करेंगे, आपके ऑब्स्टिकल से चीज़ों को निकालने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कनेक्शन को बढ़ाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे। जो समाधान आपको आपके जीवन में नहीं मिल रहा था, अब वो आपको समाधान मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कान्हा जी भी आए, गणेश जी भी आए हैं, तो कान्हा भी कह रहे हैं कि अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, चीज़ों को समझो। कान्हा और गणेश जी आपके जीवन में स्थान दे रहे हैं, आपको प्रोत्साहित करने आ रहे हैं, आपके चीज़ों का समाधान निकालने आ रहे हैं। जो विपरीत सिचुएशन में आप अटके हुए थे, वहाँ से आपको निकालने आ रहे हैं। आप जो नहीं कर पा रहे थे, या सॉल्यूशन आप मांग रहे थे, या रुकावटें आ रही थी, या आप अटके हुए थे कि मुझे बस इस गटर से निकालो, आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब वो समाधान उस कीचड़ से आपको निकाला जाएगा। और निकालने वाले गणेश जी और कान्हा जी हैं आपके जीवन में, तो क्लेम इट जरूर किए जाएगा। जो निकलना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, कान्हा और गणेश जी को जरूर क्लेम इट कीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन में स्थिरता लाएंगे, यही आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगे। जो अड़चनें आपने देखी, या आपने ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया, जिन जिन लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया या आपको फंसाया, या आप सिचुएशन में थे नहीं लेकिन आपको जानबूझ के फंसा दिया गया, और जहां आपकी कोई गलती नहीं थी, या आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं जहां आप निकलना चाहते हैं, या आप ऐसे कर्जे में फंस चुके हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं, या आप ऐसे करियर में फंस चुके हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं, या आप करियर में ही स्टक है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, करियर पाथ ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रुकावटें बहुत हैं क्योंकि दुश्मन बहुत हैं। तो ऐसी चीज़ों में अगर रुकावटें आ रही हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, सांस लेना चाह रहे हैं, तो क्लेम इट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कान्हा जी और गणेश जी आपको इस नर्क से ज़रूर निकालेंगे, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर भेजेंगे। स्पिरिचुअल पे भरोसा रखें, स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई चीज़ें सारे कार्य करते रहें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कमिटमेंट ज़रूर दिखाएं, बिल्कुल भटकना नहीं है। आपकी लाइफ में ना अनकंडीशनल लव आएगा, आपका पावर इस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा कि आपके जीवन में प्यार ही प्यार होगा। जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, जो आपके जीवन में चीज़ें भटकी हुई दिख रही थी, अब वो कहीं ना कहीं शांति से ठीक होंगी। तो आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ बात को लेके अटके हुए थे, घबराए हुए थे, आप सॉल्यूशन मांग रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो सॉल्यूशन होगा, या आपको कोई तो गाइड कर दिया जाएगा, या एकदम से आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, मुझे ये फैसला नहीं ये लेना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस ही आपको आपके आंसर देंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके एक्सपीरियंस आपको इस तरीके से वेलकमिंग करेंगे कि आपको पता चलेगा कि अरे ये करने से ज़्यादा बेटर है। तो सॉल्व बहुत जल्दी होगा, भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं आपके लिए द बुक ऑफ आंसर से भी आंसर लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, कि ईश्वर आपके लिए क्या आंसर ला रहे हैं कान्हा की तरफ से, कि आपके लिए क्या जवाब है, क्या बताना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं आपका यस। ये देखिए, यानी कि आप अपने हर प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। मतलब कान्हा जी और गणेश जी जो आपके जीवन में जो प्रस्थान करने वाले हैं, जो स्थान देने वाले हैं, डेफिनेटली उसका राह इस तरीके से निकालेंगे कि आप उस स्ट्रगल से निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते थे, जो क्लियर कट आप चाहते थे, जो नहीं हो रही थी,
सब होगा। जो भी मन में सवाल आया कि क्या यह मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो यस का आंसर है बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पे एक और पेज पलटा है जिसमें आया लेट इट गो, छोड़ो और आगे बढ़ो। चीज़ों को मत पकड़ के बैठो, तभी सॉल्व होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। तो चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो, बहुत कुछ आपके जीवन में इंतज़ार कर रहा है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।